फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर फंक्शंस? अच्छे के लिए करना है, ठंड के लिए करना है। फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। कैसा? जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन बी। क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन बी। जैसे मैं कह दूं फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 2 3 4 मान लो यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ 1 डाल रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 इस वाले सेट के अंदर सेट बी में होने चाहिए। ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ 5 है और यहाँ 25 नहीं है तो देन इट इज नॉट अ फंक्शन, फिर ये फंक्शन नहीं है। तो आपको बस मेन बेसिक डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन बी, ये आपको याद रखना। ठीक, यहाँ एलिमेंट नहीं बच सकता लेकिन यहाँ एलिमेंट बच सकता है, और भी बच सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स में ऐसे फंक्शन, मैं कुछ टाइप ऑफ फंक्शन बता रहा हूँ जो अगले साल भी काम आ जाएंगे आपको, इसको हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। जब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1-1 फंक्शन। ठीक है। और एक होता है हमारा मैनी वन फंक्शन, जब एक ही एलिमेंट की कई सारी इमेजेस हो। नहीं सॉरी, बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज, मैनी वन फंक्शन उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है। और एक होता है इनटू फंक्शन, और एक होता है ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन होता है जब यहाँ पर सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स बचे रह जाए और भी हों, इस इमेजेस के अलावा एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स इस सेट बी में हों और भी, जैसे यहाँ 25 बचा हुआ है। ठीक है। तो ये फंक्शन कहलाता है इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन होता है जब सारे एलिमेंट जो यहाँ पर हैं वो किसी ना किसी की इमेज हो। ठीक है, समझ में आई बात? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? यहाँ नहीं बचना चाहिए कोई भी एलिमेंट, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ एलिमेंट कोई भी बचा हुआ है तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। फिर इनका मिक्स होता है 1-1 इनटू 1-1 ऑन टू, मैनी वन इनटू मैनी वन ऑन टू, इस तरीके से। वो तो आपको समझ में आएगा। अब बताओ ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब मैं पहले इससे पहले डोमेन और रेंज और को डोमेन बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान देनी है। ठीक है। फंक्शन मैं कैसे लिखता हूँ? a to b ऐसे डिफाइन किया जाता है, और ये फंक्शन किस नंबर पर डिफाइंड है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनटू है, ऑन टू है, क्या है। ठीक है। या मैनी वन है, क्या है, ये सब चीजें किस पर डिपेंड करेंगी? यहाँ पर जो डिफाइन किया है मैंने। अगर मैं कहता हूँ नेचुरल टू नेचुरल, इसका मतलब है इस सेट में भी नेचुरल नंबर्स हैं, इस सेट में भी नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं लिख दूं रियल टू रियल, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते हैं। रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी डेसिमल का भी हो चाहे फ्रैक्शन का हो, कुछ भी हो, दे ऑल आर रियल नंबर्स। नॉन रियल कौन से होते हैं? नॉन रियल नंबर कौन से होते हैं? नेगेटिव रूट के अंदर जो होते हैं, दे आर नॉन रियल नंबर, जिनमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस नॉन रियल होता है ना, a प्लस आयोटा भी लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये जो इसमें b होता है दैट इज नॉन रियल नंबर। कई बार बता चुका हूँ इसको। तो वैसे मैं जैसे मान लो ऐसे लिख दूं मैं, या -4 का रूट लिख दूं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हैं वो सारे नॉन रियल नंबर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ रियल टू रियल भी हो सकता है, यहाँ नेचुरल टू रियल भी हो सकता है, रियल टू नेचुरल भी हो सकता है, और रियल टू होल नंबर हो सकता है। कुछ भी डिफाइन कर सकता है वो यहाँ पर। उसके हिसाब से आप यहाँ डिसाइड करोगे भाई ये फंक्शन इनटू है, ऑन टू है, 1-1 तो पता चली जाएगा, मैनी वन है, क्या है। ठीक। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होते हैं, डिफाइंड होता है क्वेश्चन के अंदर। भाई अगर नेचुरल नंबर दे रखा है
तो सेट ए कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स होंगे इसमें। ये जो है आपका ये कहलाता है कोडोमेन, जो दूसरा वाला इसमें डिफाइंड होता है। जैसे इसमें दिया है नेचुरल टू नेचुरल, तो डोमेन और ये है कोडोमेन। और एक होती है रेंज। रेंज होती है जो एलिमेंट इनपुट के बाद जो वैल्यू आई आपकी, जो आउटपुट आया, दैट इज रेंज। इनपुट हो गई डोमेन, आउटपुट होगी रेंज, ठीक है। पर कोडोमेन बड़ा सेट भी हो सकता है, मतलब कोडोमेन एक ऐसा सेट भी हो सकता है जिसके अंदर रेंज के अलावा और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, ठीक। तो इसका मतलब जो है, जो हमारी रेंज होती है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन बड़ा सेट है और रेंज छोटा सेट है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जब ये रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाती है, कोई एलिमेंट यहां नहीं बचा, हर एलिमेंट की एक ना एक रेंज है यहां पर, है ना, एलिमेंट है, तो उसको फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, और जब बराबर ना हो तो इनटू फंक्शन। क्लियर होगी बात? अच्छे समझ में आ गई है? ये मैं तुम्हें जो भी क्लास में जो चैप्टर तुम पढ़ते हो, तुम्हारे पास सबके पास मेरे इसका चैनल का एक्सेस है ना। किसी के पास नहीं है तो मैं कोई वीडियो भेज दूंगा, उससे जा सकते हो वहाँ पे, उसमें जाकर उसको चैप्टर को रिवाइज कर लिया करो। घर पे बैठो, बोलो चैप्टर और रिवाइज कर लो जो भी चैप्टर तुम्हें। ज़्यादातर मैंने सारे जितने भी लेक्चर्स हैं पूरे यहाँ डाल रखे हैं इसमें यूट्यूब के ऊपर, तो जाके देख लिया करो। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, वहाँ जा खोलो देख लो उसको, समझ में आ रही है बात? तो ये भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है, जैसे चैप्टर कराऊंगा, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो चीज़ समझ में ना आए अगले दिन आके मेरे से पूछ लो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई अब वीडियो में, फिर बता दूंगा तो, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? इनटू ऑन तो समझ में आ गया ना? अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके बाद। सर्दियों में ये भी जम जाता है। Find the domain for which the functions f(x) is equal to 2x square minus 1 and g(x) is equal to 1 minus 3x are equal। ठीक है, तो डोमेन कह रहा है वो निकालने के लिए हमसे, मतलब कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए बोल रहा है। डोमेन क्या होती है? वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसकी डोमेन और इसकी डोमेन, फाइंड द डोमेन फॉर विच फंक्शंस दिस एंड दिस आर इक्वल। ये दोनों फंक्शंस इक्वल है। इक्वल है का मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 3x का इक्वल है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, माइनस 4x प्लस x माइनस 2, 2x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 2x माइनस 1 x प्लस 2। ठीक है, तो 2x माइनस 1 और x प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और दूसरी आ गई माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये दो वैल्यूज आ गई x की, 1/2 और माइनस। इन वैल्यूज के लिए जो f जो फंक्शन है दोनों इक्वल है। हो गया?
अगला क्वेश्चन है लेट f is equal to 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 be a function described by the formula fx ax plus b for some integers a b. Determine a b. सर 2 और -1 2 और -1 2 और -1 ठीक है 2 और -1 ठीक है। अब इसने ये फंक्शन हमें दे रखा है और साथ में कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं जो इस फंक्शन के पार्ट है, ठीक है, ये सब दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है, पहली वाली है सब दे आर वैल्यूज ऑफ x, और जो दूसरी वाली वैल्यूज होती हैं दे आर वैल्यूज ऑफ fx, ठीक है। तो अगर मैं पहला ही सेट ले लूँ तो fx की वैल्यू मतलब f1, ठीक है, वो a इंटू एक्स की जगह 1 रखा है, ये भी 1 के बराबर ही है। 1 x भी इसमें 1 है, y भी इसमें 1 है। fx जो होता है वो y के इक्वली होता है। तो एक मेरे पास ये क्वेश्चन बन गई पहली। ऐसे अब दूसरा वाला डाल दो, इसके अंदर छोटा वाला डाल दो, कोई उठा के ना, ये डाल दो तो -1 और इसकी जगह 0 डाल दो तो b तो सीधा सीधा -1 आ गया इससे। इसको सेट को इसमें डाल दूं अगर मैं, तो x की जगह 0 डालूंगा, घट गया, b रह गया, b इज इक्वल टू -1 y के इक्वल हो गया। इस वैल्यू को यहाँ डाल दो तो a - 1 इज इक्वल टू 1, तो a कितना आ गया 2। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है डिफरेंट वैल्यूज का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द फंक्शन f is defined by fx is equal to x square 3x और gx डिफाइन कराएं x स्क्वायर 3x show that f is a function and g is not a function। तो आपको ये बताना है कि अगर g फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, और f अगर फंक्शन है तो क्यों है। ठीक है, अब देखो
एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, है ना। इधर ध्यान दो, इसमें ये 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है आपके पास। बाकी तो कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर डालोगे तो उसकी एक यूनिक इमेज आ जाएगी आपके पास, है ना। अगर मैं 0 डाल दूं तो 0 आ जाएगी, 1 डाल दूं तो 1 आ जाएगी, 2 डाल दूं तो 2 आ, 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, पर 3 यहाँ भी इसमें भी सेट में भी है, तो मैं 3 यहाँ भी डालूंगा तो 3 3 तो 9 ही हो जाएगी। सिर्फ यही तो 2 वैल्यूज हैं, ये x3 तो वैल्यू है जहां पर ये फंक्शन अलग अलग फंक्शंस हैं, सेम वैल्यू के लिए 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन उसको डालने पर भी सेम वैल्यू आ रही है, मतलब उसकी जो इमेज आ रही है वो सेम आ रही है। अब यहाँ देखो जरा, ये 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 यहाँ भी इंक्लूडेड इक्वल्स टू साइन है ना, तो 2 3 6, तो एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। वन मैनी फंक्शन नहीं होता है, मैनी वन हो सकता है, वन मैनी नहीं होता है, मतलब एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात मेरी। तो एक इसमें अगर 2 डाला मैंने, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 इधर डाल दिया तो 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 की 2 इमेजेस आ गई, जो पॉसिबल नहीं है। दैट मींस दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर बराबर ऐसी आ जाती तो फंक्शन है। अब वो क्वेश्चन में पूछ सकता है भाई इसको मैं फंक्शन कैसे बनाऊं, तो तुम केवल एक काम करोगे, या तो यहाँ से हटा दोगे इसे, या ऊपर से हटा दोगे, यहाँ से एक जगह से कहीं से भी आप इसको हटा दो तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा। फिर 2 इधर नहीं डलेगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, 2 यहाँ डलेगा फिर आगे, तो इसमें अलग इमेज आई जाएगी आपकी। समझ में आ गई बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इसमें यही समझाना है आपने। यहाँ पर लिख दो कि f इज अ फंक्शन बिकॉज एट f3 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड f3 फिर निकाला हमने 3 into 3 दिस इज ऑल्सो 9, तो 3 हैज सेम इमेज, ठीक है, एट 2 डिफरेंट फंक्शंस। और यहाँ पर g के अंदर g2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और g2 डालोगे दूसरे में तो 3 into 2 6 हो गया। तो इसका मतलब एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस, एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब कुछ फंक्शंस दे देंगे तो उनसे पूछेंगे भाई ये फंक्शन है कि नहीं है। जैसे मैं दे दूं एक f1 1 1 2 11, ठीक है, 3 1 4 15। अब ये डिफाइन किसमें है, सेट x दे रखा है आपको 1 2 3 4, और y दे रखा है आपको 1 5 9 11 15 16, और फंक्शन इसने कह दिया जो x टू y है। ठीक है, ये फंक्शन है या नहीं है ये बताना है। तो दूसरा आपको बताना है f2 1 1 2 7 3 5, ये है कि नहीं है। फिर तीसरा बताना है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको। अब देखो यहाँ 1 की इमेज 1 है, तो ये सेट मेरा है 1 2 3 4, ये सेट है मेरा 1 5 9 11 15 16। पहले वाला करते हैं, 1 की 1 है, 2 की 11 है, 3 की 1 है, 3 की 1 है, तो ये 1 है, 2 की 11 है, और 4 की 15 है।
तो हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही है। ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है ना। तो इट इज अ फंक्शन बट टाइप पूछे तो मैनी वन फंक्शन, और मैनी वन के अलावा ये इनटू फंक्शन भी है क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स बचे रहेंगे, इसके अलावा 3 एलिमेंट और बचे हुए। तो ये मैनी वन इनटू फंक्शन है। समझ में आ गई बात है। अब अगले वाले में देखो 1 1 है, 2 7 है, 7 ही नहीं है तो 3 5 है, ठीक है जी, लेकिन 4 तो बचा रह गया, 4 का तो है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव ए यूनिक इमेज इन बी। कोई एलिमेंट यहाँ बचा हुआ नहीं होना चाहिए, देयरफॉर F2 इज नॉट अ फंक्शन। फिर देखो 1 5 है, 2 9 है, 3 1 है, 4 5 है, 4 5 है और 2 11 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक है। तो पर कोई और तो रिपीट तो नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है? 2 रिपीटेड है, तो 2 की 9 भी है और 2 की 11 भी है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। F1 is a function, F2 and F3 are not functions. ऐसे ही एरो डायग्राम बना के देख लिया करो, उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इनकी डोमेन और रेंज निकालना सीख रहे हैं। कोई भी रियल फंक्शन हो, रियल वैल्यूड फंक्शन, उसकी डोमेन रेंज हम कैसे निकालेंगे। तो fx is equal to x minus 1 अपॉन x minus 3। अभी हम डोमेन सीख रहे हैं, रेंज बाद में सीखेंगे। तो डोमेन क्या होता है? इनपुट। हम x की वैल्यू यहाँ क्या डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब रियल टू रियल है। फंक्शन किस पे डिफाइंड है? रियल टू, मतलब x रियल डालेंगे तो इमेज भी हमारी रियल ही आनी चाहिए। तो अब इसकी डोमेन निकालने के लिए हम x क्या डाल सकते हैं? सारे रियल नंबर डाल सकते हैं एक्सेप्ट। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है इन सब चीजों में? तो भैया डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 3 पर 0 होता है, इसे हटा दो उसको, बाकी सारी सारी रियल वैल्यूज हम इसमें डाल सकते हैं और उससे कोई ना कोई रियल वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्सेप्ट 3, ठीक है। अभी रेंज भी हम निकालेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए x माइनस 1 का अंडर रूट, इसकी वो निकालो जी आप। तो जब रूट में आ जाता है तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए हमारी, मतलब x माइनस 1 कैन शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब एक या एक से बड़ी वैल्यू कोई भी इसकी डोमेन हो सकती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी कभी भी ओपन इंटरवल, उसमें क्लोज इंटरवल में नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो कुछ भी तरीके से आप इसकी डोमेन लिख सकते हो। लेकिन अगर यही फंक्शन मेरे पास ऐसे आ जाए तो फिर मेरी डोमेन में केवल ये चेंज आएगा 1 से इन्फिनिटी तक, लेकिन 1 नहीं हो सकता, है ना। ग्रेटर देन 0 होगा बस, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। अब इसी में ही क्वेश्चन ऐसा आ जाए fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का अंडर रूट, 2 फैक्टर्स आ गए अपॉन में। या ऐसा आ जाए x माइनस 1 x माइनस 2 इसका अंडर रूट, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, उसके तुम डेल्टा स्प्लिट कर लो, फैक्टर्स बन जाए। तो अब इसमें क्या होता है, जब 2 फैक्टर्स रूट के अंदर आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए, तो आपको हमेशा नंबर लाइन का यूज करना है, जो भी हमने इनइक्वालिटी में सीखा था। इनइक्वालिटी का टेस्ट दिया ना आपने, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इसको 0 रखो, पहले इसको 0 रखो, वैल्यू निकालो क्रिटिकल वैल्यूज,
फिर देखो कि भैया कौन सी वाली कहाँ कहाँ हो सकती है, ये 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 2 से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा। बताया था मैंने आपको कि x का कोफिशिएंट दोनों के अगर सेम साइन के हैं तो यहाँ कोने में प्लस फिर माइनस फिर प्लस आता है। या अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू आपको जो अच्छी लगती हो इन्फिनिटी तक की, वो इसमें डाल के देख लो। 2 से बड़ी मान लो मैंने 3 डाल दी इसके अंदर, तो 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। अब आपको चाहिए पॉजिटिव, आपका ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ आ रही है, एक तो यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है। अब 2 में डिनोमिनेटर में भी ध्यान रखना है भैया, ये ओपन ही रहेगा। 1 मेरा 0 हो सकता है क्योंकि ये 0 तो बन सकता है, 1 डालने पर फंक्शन 0 तो हो सकता है, पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये मेरी डोमेन आ गई इसकी, दिस इज माय डोमेन। समझ में आ गई बात। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए अगर हम करें, फैक्टर्स तो सेम है, क्रिटिकल वैल्यूज तो सेम है, हर चीज सेम है, क्या अंतर है, 2 ऊपर चला गया। अब इसमें बस यही अंतर आएगा, ये यूनियन ये क्लोज्ड हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। अब 2 भी डाल सकते हैं इसके अंदर, उसमें 2 नहीं डाल सकते थे, ऊपर वाले में नीचे था क्योंकि जैसे इसने कहा इसकी डोमेन निकाल दो, हटा दो ना। अब इसने कहा भाई fx = 9 - x² करने दो, इसकी डोमेन निकाल दो। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी करा हमने। तो पहले फैक्टर बना लो इसके 3 - x 3 + x, है ना। अब 2 क्रिटिकल वैल्यूज हो गई, एक हो गई -3, एक हो गई +3। फिर हमने इधर उधर डाल दिया इसको। अब देखो कोफिशिएंट दोनों के ऑपोजिट साइन है, तो माइनस प्लस माइनस आएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपका जो कैसे हो गया, ये यहाँ हो गया। और दोनों ही क्लोज इंटरवल में हो सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है ना। सर नहीं टूटेगा तो है बेटा, फैक्टर्स में ना टूटे, फैक्टर्स में नहीं टूटेगा तो फिर तुम्हें डोमेन तो तुम देख के डालना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। पता कैसे चलेगा क्या डालना है क्या नहीं। सर अगर 8 - x², हाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 8 - x² होती, वो तो √8 का स्क्वायर कर लो, ऐसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा वो, तो कैसे पता लगाओगे, फिर तो तुम्हें x की वैल्यू वो देखनी पड़ेगी जो नहीं डाल सकते, जो नेगेटिव आ रही होगी, उस हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर देखोगे भी इसके रियल रूट आते हैं कि नहीं आते हैं, फिर ही पता चलेगा। तो b² - 4, ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा। अब जैसे ये दे दिया ऐसा fx = x - 1 मॉडुलस,
क्या डोमेन होनी चाहिए? ये कुछ नहीं करने की नहीं, ओरल क्वेश्चन सिर्फ समझो इनको। क्या डाल सकता हूँ? कुछ भी डाल लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी डालो, रियल आ जाएगा अपने आप, है ना? ऐसे क्वेश्चंस में डोमेन में दिक्कत नहीं होती, इसमें सोचना पड़ता है रेंज के बारे में कि क्या आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ठीक है, तो डोमेन कुछ भी डाल दूं मैं इसमें, x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू डाल दूं, y fx जो है वो सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। तो रेंज केवल, हाँ, 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक के पॉजिटिव नंबर्स आएंगे रेंज, तो 0 to इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इंक्लूड नहीं, 0 to हाँ 0 to सारे पॉजिटिव, ये रेंज आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से एक फंक्शन हमने करा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इनके वो ये ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें वैसे नॉर्मल तरीके से नहीं निकालना है हमने इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर x डालूं तो कुछ भी डाल लूं जो मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन तो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन रेंज क्या होगी? केवल इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू डलती है उसका आउटपुट जो है वो केवल इंटीजर आता है। जैसे अगर मैं 1.2 डालूं तो उसका आउटपुट 1, 1.9 डालूं तो भी उसका आउटपुट 1, ठीक है, -1.1 डालूं तो इसका आउटपुट -2, अब सुन लो ध्यान से, 0, 1, 2 ऐसे डाला, -1, -2 डाला, 1.2 यहाँ है कहीं, इससे पहले वाला, 1.9 यहाँ है, इससे पहले वाला, 1.1 कहाँ है? यहाँ है, तो इससे पहले वाला इंटीजर। ये नहीं कि इसमें से ये उठा लेना है ना, इससे पहले वाला इंटीजर उठाना है। तो पॉजिटिव में तो यही आ जाता है जो पहले होता है, लेकिन नेगेटिव में इससे छोटा आ जाता है और छोटा। अब मैंने डाला -3.5 तो -4 आएगा, इससे पहले वाला, समझ में आ गई बात? तो रिजल्ट विल बी ओनली इंटीजर्स। रेंज क्या होगी? केवल इंटीग्रल वैल्यूज। और डोमेन क्या होगी? एनी रियल वैल्यू, कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस में रेंज निकालनी है, जिनमें आपको कुछ नया चीज नहीं सीखनी है, सिंपल होंगी, केवल तरीका पता होना चाहिए क्या है ये, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसके बाद आ जाती है हमारी, उसने कहा कि भी x -2/3 - x, ये fx दे रखा है। डोमेन तो हमें पता है इसमें कि भाई 3 नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाल दो, लेकिन रेंज कैसे निकालते हैं? इसको पहले y की वैल्यू y के बराबर रख लो, और अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 3y + 2 हो गया, इसको इधर ले गया तो x + xy, मैंने x कॉमन निकाला, 1 + y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3y + 2/1 + y, ये मेरी x की वैल्यू होगी, ठीक। अब मैं क्या वैल्यू y की नहीं डाल सकता हूँ? जैसे डोमेन के बारे में सोचा, ऐसे रेंज के बारे में सोचो कि भाई y की वैल्यू में -1 नहीं डाल सकता। अगर मैं y -1 डाल दूंगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा मेरा, तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी मेरी? सारे रियल नंबर्स डाल सकता हूँ एक्सेप्ट -1, दिस विल बी माय रेंज। समझ में आ गई बात? तो ये इसकी रेंज आ गई। दोबारा बता दूं? क्या बताऊं दोबारा? क्या चीज समझ में नहीं आई इसमें? डालने वाला तो डोमेन होता है, तो डोमेन तो तुमने डाला, लेकिन अब तुम रेंज में क्या निकालते हो? वैल्यू y निकालते हो ना। जो तुम डोमेन डालोगे उसके हिसाब से तो y की वैल्यू आएगी, है ना। तो y क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा कि x ये नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? तो अगर मैं इसको डाल देता हूँ इसके अंदर, y को -1 डाल देता हूँ, तो ये तो खत्म ही हो गया, x तो है ही नहीं, पॉसिबल नहीं। तो इसलिए इसमें इसको नहीं डाल सकता मैं। और देखो, मिटा दूं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर
ये दे दिया इसने हमें 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट। डोमेन तो हम निकाल चुके इसकी, है ना। रेंज निकाल, डोमेन तो इसकी तुम्हें याद ही हो जाएगी, -1 से -4 से 4 है, क्लोज इट। अभी करा था 3 वाला हमने, 9 माइनस एक्स स्क्वायर करा। अगर मेरे को इसकी रेंज निकालनी हो, अब ध्यान से समझना है, तो मैंने क्या करना है, इसको स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू निकाल लो। कैसे? अब मैं y की वैल्यू क्या नहीं डाल सकता इसमें? ध्यान से सुन लो, ये इस फंक्शन में इस फंक्शन में क्या अंतर है? 4 से बड़ा डाल। ध्यान से सोचो, अभी मैंने करवाया है, उसको ध्यान से समझो। रूट के अंदर जब भी 2 फैक्टर आ जाते हैं तो नंबर लाइन के बिना आप बता ही नहीं सकते ना। तो जब इसकी डोमेन निकाली आपने, नंबर लाइन बनाई, अभी 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाले में बनाई कि नहीं बनाई? तो ऐसे ही इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 4 माइनस वाई, 4 प्लस वाई। ठीक है, फिर नंबर लाइन बनाऊंगा, ऑपोजिट है साइन इसके, 0 से 4। अब यहाँ -4 से 4 के बीच में है, लेकिन y जो है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना, उसने दिया तो नहीं मुझे, रूट मैंने निकाला तो करा थोड़ी है। तो y कैन नॉट, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो मेरी रेंज होती है, लेकिन y की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे को केवल y की पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, नेगेटिव मेरे को लेनी ही नहीं है। तो इसलिए मेरी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 4। 4 हो सकती है क्लोज इंटरवल, 0 हो सकती है क्लोज इंटरवल। देख लो, डाल के देख लो, इसमें से 0 डाल लो तो भी रूट निकल आएगा, और 4 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा। इसके बीच में मेरी रेंज हो सकती है। रेंज इसका ध्यान रखना है, y पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन सपोज ऐसा है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक। अब हमें पता है ये y जो है, जो इसकी वैल्यू है y की, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। आ सकती है? x को स्क्वायर दे रखा है, पॉजिटिव है, नीचे भी x स्क्वायर है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो मैं x कुछ भी डाल दूं इसके अंदर, y जो भी आएगी वो मेरी पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। अगर मेरी सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ रही है तो उस नेगेटिव को मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से क्वेश्चंस को देख, जब करो, इस टाइम आए तुम्हारे सामने क्वेश्चन, तो इसको एनालाइज करा करो भाई, y की वैल्यू कैसे होगी जब रेंज निकालो उसकी, उससे पहले नहीं। ठीक है, बिना देखे नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे रट्टा मार लेते हैं, इसकी वैल्यू, इसकी रेंज -4 से 4 ही निकाल के चले आते हैं, गलत हो जाती है। और इसमें बस इसी का सारा खेल है। एक ये जो आंसर है यही तुम्हें नंबर देगा और यही काट देगा पूरे, बीच वाली स्टेप मार्किंग नहीं है इसके अंदर, तो कट जाएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी होता है ना, छोटा सा भी एक गलती करी तुमने और क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ, सारी मेहनत करी हुई बेकार हो जाएगी तुम्हारी। इसी तरीके से इसमें, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया इसने हमें, fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x तो कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं, कभी होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x कुछ भी डाल दो एक वैल्यू आएगी, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डोमेन तो क्या हो गया इसके, सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन। ठीक, तो डोमेन हो गई इसकी ऑल रियल नंबर्स। अब आती है मेरे पास रेंज निकालने की बारी, तो इसको ध्यान से देखो, y ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अब ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब मुझे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी होती है। ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है उससे अलग हटके, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है, ये दिमाग में होना चाहिए भाई, मुझे रेंज निकालते वक्त x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। पर यहाँ पर तो x स्क्वायर आ गया। अब तक जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सारे x ही होते थे, तो मैं x अलग अलग चाट लेता था, सॉल्व हो जाता था। लेकिन यहाँ तो फंस गया मामला, यहाँ x स्क्वायर भी आ गया और x भी आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ x। क्या बन गई? x स्क्वायर और x और कांस्टेंट, तो ये मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में।
तो मेरे को x निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है। तो इससे मेरे को ये फॉर्मूला निकाल लेना है। x क्या है, माइनस बी, मेरे पास क्या है 1, -1, तो ये होगा 1, माइनस डालूंगा या तो प्लस प्लस माइनस, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, -4ac मतलब ये अपॉन 2a मतलब ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मुझे तुम खुद बताओ कि कौन सी इसकी वैल्यू मेरे को डालनी चाहिए, कौन सी नहीं। मैंने सारी चीज तुम्हें कराई है, जो डोमेन के लिए कराया है वही सोचना है। रूट में है तो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में तो क्या होना चाहिए, बताओ मुझे। रेंज निकाल के करो, ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताऊँ। हो गया? सर माइनस इन्फिनाइट से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनाइट। ये तो अभी करा तूने 16 - x² वाले में, कैसा करा था? तो उल्टा कर रही है बेटा अभी भी। इसमें पॉजिटिव बीच में आएगा। 0 से 1/2 क्यों 0 से 1/2? पॉजिटिव आना चाहिए। किसने कहा पॉजिटिव आना चाहिए? कैसे कह रहा है तू पॉजिटिव आना चाहिए? कि y की वैल्यू तो पॉजिटिव क्यों आएगी पॉजिटिव? फंक्शन के हिसाब से तो कैसे आएगी बता मुझे। x को अगर मैं -1 डालूंगा तो ये नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी? अगर मैं यहाँ x² रखता तो y की पॉजिटिव आएगी, ऊपर भी x² होता, पर मैंने तो x/1 + x² दिया ना। -1/2 से 0 और 0 से 1/2 0 एक्सक्लूड करते हैं एक्सक्लूड क्यों करेंगे? क्योंकि नीचे 0 डिनोमिनेटर 0। तो तुम इसमें फंक्शन में ये डाल के देखो कि क्या x = 0 पर, सॉरी y = 0 पर x की कोई वैल्यू आती है क्या? नहीं आएगी। डाल के देख, फंक्शन में डाल के देख। -1/2 से 0 में क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, और 0 से 1/2। वही उसने बोली थी, 2 मिनट रुक जा, वही मैं बता रहा हूँ। x 0 आएगा तो x 0 आ गया, तो इसका मतलब अगर y 0 ले रहा हूँ तो स्टिल देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, इन्फिनिटी तो नहीं। तो वो तो रियली वैल्यू है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ y 0 ना लूँ। फंक्शन में डाल के देखोगे तो x की वैल्यू है, मतलब कि फॉर y = 0 देयर इज अ प्री इमेज x = 0। हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ a शुड हैव ए यूनिक इमेज इन b। तो इसका मतलब इस b वाले की प्री इमेज a में होनी चाहिए ना। तो अब y तो इमेज है, तो क्या इमेज की प्री इमेज है? तुमने कहा हाँ है भाई। y 0 डाला तुम इसमें, तुमने x को 0 डाला या y को 0 डाला तो x क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब y 0 की प्री इमेज सेट A में है, तो इसका मतलब y 0 हो सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना, फंक्शन ऐसा ही मजाक नहीं है, इसमें छोटी छोटी चीजें काउंट करती हैं। अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ ऐसे एलिमेंट है, इसकी A B C D कुछ इमेजेस हैं, तो इसकी इमेज की प्री इमेज भी तो यहाँ होनी चाहिए। अगर है तो इसका मतलब कि इसको मैं एक्सक्लूड नहीं कर सकता, ये किसी ना किसी की इमेज जरूर है, तो इसका मतलब रेंज में आएगी। ध्यान से समझना इस बात को, समझ में आई बात? नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इसकी इमेज है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मेरे को ये चेक करना हो क्या इसकी कोई प्री इमेज है, तो मैं यहाँ पर y 0 नीचे था, मैंने कहा मैं नहीं ले रहा इसको, y 0 नहीं हो सकता है ना। तुमने कहा y 0 नहीं हो सकता, तुमने कहा -1/2 से
अभी मैं इसको भी बता देता हूँ कैसे करा। आपने कहा सर ये इसको हटा दो, माइनस 0 कर दो, या ऐसे लिख दिया मैंने -1/2 से 0 और यूनियन 0 से 1/2। तो मैंने पूछा भाई y0 क्यों नहीं लिया उन्होंने? तो जब तक ये कंफर्म ना हो जाए ना कि इस y0 की प्री इमेज नहीं है, जब तक उसको एक्सक्लूड नहीं करना है आपने। तो मैंने अब इस y0 को जो यहाँ थी डिनोमिनेटर की, इसमें डाल के देख लिया इसमें। तो 0 = x/1 + x²। क्या x की कोई रियल वैल्यू निकली? हाँ जी निकल गई, x = 0। इसका मतलब y = 0 की प्री इमेज है x = 0। तो इसका मतलब फालतू में नहीं है भाई, यहाँ पर उसकी किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है ये, इसलिए इसकी प्री इमेज आ रही है। समझ में आ गई बात? अब इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? अब इसके लिए मैंने अभी तुम्हें ये वाला तरीका बताया ना 9 - x² वाला, तो इसके 2 फैक्टर बनाए मैंने ऐसे। ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चंस नहीं है इसमें, सिर्फ 2-3 टाइप ही हैं। डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, रूट का ध्यान रखना है, 2 फैक्टर्स हो रूट के अंदर तो नंबर लाइन का यूज करना है, यही सब चीजें हैं और कुछ है नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। तो ये देखा तुमने रूट के अंदर है, तो y की मैं क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, उसके लिए मैंने नंबर लाइन बना ली। इससे क्रिटिकल वैल्यू -1/2 आई, इससे क्रिटिकल वैल्यू 1/2 आई, 0 रखकर इसको 0 रखा तो y की वैल्यू -1/2, इसको 0 रखा तो इसकी y की वैल्यू 1/2। फिर आपने देख लिया डाल के इसके अंदर। अब ये दोनों के कोएफिशिएंट ऑपोजिट साइन के हैं, तो माइनस प्लस माइनस आएगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी नहीं समझ में आता, मैं इसलिए दोबारा बोलता हूँ, बच्चे ये रट्टा मारने की कोशिश करते हैं और कई बार उल्टा कर देते हैं, जैसे कि अभी कर दिया था, है ना। तो उल्टा नहीं करना। आपको क्या ध्यान रखना है, आप मत करो, ऐसे नहीं करना। मेरे को तो आदत है इसलिए मैं तो वीडियो याद रहती। तुम्हें क्या करना है, इससे बड़ी वैल्यू डाल के देख लो कोई भी। आप 1/2 से बड़ी वैल्यू डाल लो भैया, 1 होती है, 1 इसमें डाल के देख लो y की जगह। तो 1 - 2 माइनस, 1 + 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका मतलब माइनस आएगी। एक निकाल लो, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हमारे पास रूट के अंदर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? प्लस। हमें तो प्लस चाहिए, तो हमारी प्लस का मतलब हो गया हमारी वैल्यू ये होगी। फिर इसमें भी ये देख लो, ऊपर नीचे तो नहीं है भाई। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज है यहाँ पे इसी वेक्टर के अंदर, तो फिर उसको एक्सक्लूड कर लो तुम। वो भी जब एक्सक्लूड करो, जब फंक्शन में डाल के देख लो। हर चीज को चेक करना है आपने, प्री इमेज है कि नहीं है उसकी, जब ही छोड़ना है उसको। अब जैसे मैंने दिखा दिया भाई y = 0 की प्री इमेज है x = 0, तो इसका मतलब रेंज इसकी यही होगी बस। इसमें 0 मेरे को छोड़ना नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो एक क्वेश्चन और बड़ा बढ़िया कराता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में समझ में आ गया ना सबको? ये कब करूँ? किसी का रह भी जाता है तो मैंने आपको बताया, वीडियो देख लिया करो, जाकर आगे बढ़ा के देख लो, कोई रह गया था। इससे आसानी चीज और क्या लोगे, छूट गया तो वहां जाकर देख लो। अब देखो fx दे दिया इसने हमें x² - 9/x - 3। इधर इसकी डोमेन नहीं बताओ, डोमेन क्या होगी? और रियल नंबर -3 डोमेन होगी, ठीक है। फिर 3 तो नहीं डाल सकते, नहीं काट रही, फंक्शन जैसा है वैसे ही, नहीं तो वो कटा हुआ ही ना देगा तुझे, ठीक है। वेक्टर गायब नहीं करना, जो जैसा है वैसे ही। मतलब डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। बेटा रख लो एक बार, क्या तो पी लो एक साथ। आज तो आदित्य भी नहीं दे रहा, ठीक है। आज कौन नहीं आया हुआ, तो उस दिन पी रहे थे, देर तो साथ ही बैठा हुआ। आज पहले वीक है। हाँ बोलो। काटना नहीं है, बस फैक्टर नहीं काटना।
जो कुछ दे रखा है वैसा का वैसा ही और फंक्शन। रेंज निकालते हो। हाँ बताऊंगा, तसल्ली तो कर, 2 मिनट रुको। ठीक है, तो पहले आपने इसको ऐसे कर लिया। अब यहाँ 3 इसका मतलब ये है कि x मैंने 3 डाला ही नहीं, x मैंने इस फंक्शन में 3, मेरी डोमेन में 3 है ही नहीं। तो अगर मैं x = 3 रखूंगा, अब फंक्शन अगर मैं इसको काट लूं सपोज करो, तो x + 3 बन जाएगा ना, y क्या बन जाएगा, x + 3, है ना। तो 3 तो मैं रख ही नहीं सकता, तो अगर मैं 3 रखूंगा तो उसके संबंधित y की वैल्यू क्या होगी, 6। भाई मैंने यहाँ 3 रख दिया अगर, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6। इसका मतलब केवल 6 ऐसी वैल्यू है जो मुझे रखनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ y 6 रखूंगा तो x क्या आ जाएगी, 3। वो तो मेरे डोमेन में नहीं है, रेंज में कहाँ से आएगी। जब इनपुट हुआ ही नहीं तो आउटपुट कैसे निकला, एग्जाम दिया नहीं नंबर आ गए, ऐसा देखा कभी। तो ये ऐसे ही समझ लो, आपने इनपुट दिया ही नहीं और तुम्हारा रिजल्ट आ गया, उसका आउटपुट आ गया। देखा है सर? अगर किसके बोर्ड सर सीयूईटी में कैसे? सर मेरी बहन की दोस्त का ऐसे ही हुआ। उसने एग्जाम नहीं दिया, रिजल्ट आ गया। 2021 के बोर्ड्स में भी तो हुआ था। इधर ध्यान दो बेटा। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अच्छा इसकी रेंज नहीं निकाली हमने। हाँ रेंज बता तो दी, रेंज क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6, ये रेंज बता दी। मतलब x3 नहीं होना चाहिए हमारा, बाकी और कुछ भी हो। तो 3 डालने पर y कितना आता, 6, तो 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब x ही नहीं है वो 3, तो फिर y 6 कैसे हो सकता है। तो रेंज में ये 6 कोडोमेन में तो आ सकता है। देखो इस सेट में और इस सेट में क्या डिफरेंस है, रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। रेंज, ये जितना भी सेट बी है ये कोडोमेन है, ये बड़ा सेट है, इसमें 6 तो हो सकता है पर रेंज में 6 नहीं होगा किसी एलिमेंट का, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है उसमें 3 है ही नहीं, 3 नहीं है तो y 6 नहीं आएगा। तो इसलिए रेंज के वाले सेट में 6 नहीं हो सकता, कोडोमेन में 6 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी आप, ये क्या आ गया, अगला क्वेश्चन दे दिया इसने f ठीक है, इसने कहा इसकी डोमेन रेंज बताओ। तो डोमेन रेंज तो क्वेश्चन में डोमेन तो दे ही रखी है, उसने कहा x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस में, तो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट -1 और 1। इसको छोड़ दो तो सारे डोमेन में आ सकते हैं, है ना जी। बेटा इसका ध्यान दे, पढ़ने मन है नहीं तेरा, शायद तक पर भेजूं, मेरे बोतल ले रहे थे। बॉटल दो भाई, बॉटल ले भाई तो पानी गुड। तो अब आ जाओ जी, y = 1/1 - x²। बेटा इधर ध्यान दो। तो अब आपने क्या करा, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली है, तो 1 - x² हो गया 1/y, x² हो गया 1 - 1/y, और इसको मैंने सॉल्व करा तो ये ऐसे बन गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, y - 1/y, इसका अंडर रूट में आएगा, दो फैक्टर है, क्या करूं, नंबर लाइन डाल, तो नंबर लाइन डालूंगा तो ये y एक तो 0 और एक 1, यहाँ डाल दिया दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसलिए प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब देख लो जी आप क्या करोगे, आपको चाहिए इसकी रेंज -∞ से 0 यूनियन 1 से ∞। अब मैंने 0 को एक्सक्लूड करा है, इसको उसमें डाल के देखो
y की वैल्यू मैंने 0 नहीं ली है, तो क्या y0 डालकर फंक्शन में x की कोई वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही ना। अगर मैं y को 0 डाल दूं तो इसके बराबर 0 डाल दूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब मेरी रेंज ये सही है। जब भी एक्सक्लूड करना है y को तो यहाँ डाल के देख लेना कोई x की वैल्यू उसकी रियल वैल्यू तो नहीं आ रही है। समझ में आ गई बात? मिटा दूं ना? अब इसने कहा भाई इसकी डोमेन रेंज निकाल दो यार। ये भी करा था हमने पिछली बार। तो x तो मैं कुछ भी डाल लूं इसमें, क्यों डाल दूं? क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि कुछ भी डाल दूं x में? डिनोमिनेटर में है तो कहीं ना कहीं तो ये 0 होगा कि नहीं होगा? सर मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, तो इसलिए कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। साइन की किसी भी वैल्यू पर ये डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। बड़ी से बड़ी वैल्यू भी मैं यहाँ पे रख दूं तो 2 - 1 तब भी एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। समझ में आ गई बात? तो इसकी डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल। ठीक है। अब रेंज निकालने के लिए इसकी रेंज निकालनी है। 1 तो पॉजिटिव ही है। ये कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा इस बात पे किस पे डिपेंड करेगा? आप देखो इसके लिए क्या करो, आप पहले समझ लो। आपको पता है कि -1 से 1 के बीच में होता है साइन की वैल्यू हमेशा। कि इसको बीच में मुझे ये बनाना है, सेंटर में मुझे ये बनाना है। तो पहले मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ आ जाती है, यहाँ चली जाती है। तुम्हें पता है तो सेम ही रहेगी कि नहीं? ऐसी रहेगा। यहाँ डिफरेंट होता तो दिखाई देती तुम्हें। अब तुम्हें बीच में 2 चाहिए तो सब जगह 2 से ऐड कर दो 2, तो ये 1 हो गई, ये 3 हो गई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1 से 3 के बीच में रहेगी। तो ये रेंज होगी नहीं? तो ये y तो है भाई, ये क्या है? अच्छा उल्टा कर दो, सॉरी गलत बता दिया। ये तो 1/में है, तो ये इसको उल्टा कर दो। इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका भी रेसिप्रोकल कर लो। तो जब भी रेसिप्रोकल करोगे तो साइन बदल जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, नहीं करेंगे। देखो 2 < 3 है तो 1/2 ऐसे हो जाएगा कि नहीं? अब 1/2 बड़ा हो गया ना 1/3 से। रेसिप्रोकल करने पर बीच के साइन बदल जाते हैं। जैसे नेगेटिव में साइन करने पर, माइनस करने पर मल्टीप्लाई साइन बदल जाते हैं, ऐसे ही रेसिप्रोकल करने पर भी बदल जाते हैं। तो अगर आपने इसको रेसिप्रोकल करा 1 का तो 1, लेकिन ये वाला साइन कैसा हो जाएगा? ऐसा। ये नीचे चला जाएगा ऐसा, और ये कैसा हो जाएगा? ऐसा। इसका मतलब 1/3 से 1 तक हो गई मेरी रेंज। ये y हो गया ना, नाउ दिस इज y। तो मैंने ऐसे लिखा, तो y की रेंज क्या होगी? 1/3 से 1। ये दिस इज योर सर ये वाला एक बार वापस दोबारा समझ लो। क्या चीज समझ में नहीं आई? तो कहाँ से नहीं समझ में आई? सेकंड से ये तो समझ में आ गया। इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं तेरे को थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। -2 से x की वैल्यू 3 तक है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? ये इधर आ जाएगी और ये इधर चला जाएगा, क्योंकि साइन बदल जाएंगे बीच में। ये समझ में आ गई बात? तो इसमें मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा
तो ये 1 का -1 बनेगा ही बनेगा, वो इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो -1 और ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो ये ऐसे हो गया। अब मेरे को क्या करना था, 2 बीच में, तो 2 ऐड कर दिया, तो ये 1 से लेकर ये 3 तक हो गया। लेकिन अब मेरे को तो y की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये तो y तो नहीं है, ये तो 1/y है। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये साइन फिर उल्टे हो जाएंगे, ये हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा, और ये 1/2 माइनस साइन 3x हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये क्या है, y हो गया। तो y की वैल्यू किसके बीच में आ गई, तो रेंज क्या हो गई, ये रेंज। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप डोमेन रेंज निकाल सकते हो। फिर इसमें हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करे थे, वो भी मैं करा देता हूँ चैप्टर में, बस इतना ही रह जाएगा फिर खत्म हो जाएगा। कर दो रब। अब जैसे फंक्शन, पहला फंक्शन है हमारा जिसका ये है कांस्टेंट फंक्शन, बेटा बात नहीं करो। कांस्टेंट फंक्शन मतलब f(x) = k, ये इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी डोमेन क्या होगी, एनी रियल नंबर, x तो यहाँ कुछ भी डाल लूं मैं, तो डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगी, केवल k, कुछ भी डाल लूं मैं, यहाँ x है ही नहीं तो k ही रहेगा, तो रेंज हो गई k। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन, क्योंकि मैं x1 डालू, 2 डालू, 3 डालू, 4 डालू, सबका k ही आने वाला, तो बहुत सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, मैनी वन। समझ में आ गई बात। और ये ऑन टू फंक्शन होगा कि इनटू होगा, ऑन टू ऑन टू होगा, सर एक बचेगा तो बचेगा ही नहीं सर। वो डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं, तो बच फंस गए। फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन तो रियल टू रियल ही कर रहे हैं ना हम, तो कोडोमेन तो सारे रियल नंबर्स हैं, और रेंज क्या है, के बराबर का है, तो जब बराबर नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा, फिर इन टू होगा। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बोला मैंने, आ गई समझ में, नहीं आई समझ में, पक्का। तो अब इसके बाद इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा भाई, ऐसे कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन y = k जो है, जैसे हम निकाल, अभी हमने लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन किया था, इसमें y <= 5 था, करा था लीनियर इनइक्वालिटी में, ग्राफ करवा रहा था जब मैं, जिसमें तुमने ऐसे ऐसे फिर एक ऐसे फिर ऐसे बनाई थी 4, तो बीच में शेडिंग करी थी तुमने, है ना, उसमें भी दिया था तुम्हारे टेस्ट में शायद। तो y = 5 लाइन ऐसे बनती है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, तो ये y = k लाइन, k पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, तो ये ग्राफ हो गया मेरा। ठीक है, तो इसमें y की वैल्यू फिक्स है, k ही रहेगी, बदलेगी नहीं, इसलिए वो रेंज है उसकी। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के बाद आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, f(x) = x, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं कुछ भी डालूं x, वही y आएगा, 1 डालूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 3 आ जाएगा।
तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब आपने ये भी सीखा हुआ है कि y इज इक्वल टू x लाइन कैसे बनती है, आपको तो आती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे, और ये एंगल कितना होना चाहिए इसका 45 डिग्री। क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए 45? क्योंकि स्लोप जो है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है ना, तो स्लोप x के कोफिशिएंट को ही तो बोलते हैं, और वो स्लोप किसके बराबर होती है, tan थीटा के। जो ये एंगल बनता है उसका x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ उसका एंगल, उसका टेंजेंट, उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो ये तो तुम्हें 1 दे रखी है यहाँ के हिसाब से, तो tan थीटा 1 कब होगा, थीटा 45 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो तो लाइन बनेगी ऐसी, तो ये वाला जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 135, क्योंकि तो tan -1 होगा, tan थीटा -1 मतलब माइनस tan 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस 45 कर दूंगा तो tan 135 हो जाएगा, तो थीटा 135 हो जाएगा। तो ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बोलते, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि जो x डाला वही y आया, यहाँ पर x कुछ डालोगे y उसका उल्टा आएगा नेगेटिव साइन के साथ, है ना। अगर माइनस डालूंगा तो प्लस आएगा, प्लस डालूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, फंक्शन आइडेंटिटी ये वाला है। टाइम देखो क्या हुआ, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसकी डोमेन रेंज क्या, कुछ भी डालो, रेंज भी आ रही है, कुछ करना ही नहीं, चेंज ही नहीं है कुछ भी, है ऑन टू फंक्शन। तो अभी सोचना पड़ेगा, रेंज आर हो गया, हाँ ऑन टू फंक्शन हो गया, वेरी गुड, ऑन टू फंक्शन हो गया, क्योंकि डोमेन सॉरी रेंज और कोडोमेन बराबर हो गई इसकी, इसमें कुछ भी हमने हटाया नहीं है, जैसा का जैसा है वैसे ही रख दिया। तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर्स, रेंज भी रियल नंबर्स, और फंक्शन का नाम हो गया ऑन टू। और 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा, 1 1 होगा, क्योंकि 1 डालूंगा तो 1 आएगा, 2 डालूंगा तो 2 आएगा, 3 डालूंगा तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। अगला फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ऐसे होता है, इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। माइनस एक्स लेस देन 0 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एक आध कर ले क्वेश्चन, ढंग से हो जाएगा, तेरे को कह रहा हूँ, दोनों एक से हो तुम, वो लिखने से नहीं होता, दिमाग यहाँ होना चाहिए। लिख तो तू वहां पे भी लियो जब दोबारा से खोल के देखेगा, समझ ले। यहाँ पे श्राप लगा हुआ है राजपूतों को, और इलाहाबाद वाले तो बड़े वाले होते हैं, मशहूर है ना, तो तुम छोड़ोगे थोड़ी। तो ये माइनस एक्स के साथ इक्वल्स टू को साइन नहीं लगाना है, प्लस के साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाना है, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है हमारा। अब इसमें डोमेन क्या और रेंज क्या, डोमेन तो कुछ भी डाल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने का, पॉजिटिव डालूं नेगेटिव डालूं एनी रियल नंबर डालूं, तो डोमेन तो होगी इसकी रियल नंबर। रेंज क्या होगी इसकी, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की रेंज होगी। तो यहां लिख दो पॉजिटिव रियल, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ अभी जो हमने बनाया था वही ग्राफ होगा। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि रेंज मतलब कि y तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ बनाते वक्त इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वैल्यू लाइन नीचे नहीं जाएगी क्योंकि y नेगेटिव होता है नीचे, तो इसका ग्राफ ये वाला बनेगा, ये ग्राफ ये है हमारा मॉडुलस का, नीचे की तरफ नहीं सरकाना। y इज इक्वल टू x तो है, लेकिन क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है हमारा, जहां पर ये है, और y पॉजिटिव ही रहना है, इसलिए ऊपर का हिस्सा हमारा इसका बनेगा, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन हो गया हमारा। बाकी कुछ फंक्शंस अभी रह गए हैं तो हम अगली क्लास में करेंगे उसको, आज बस इतना ही रखते हैं। और अगला चैप्टर कौन सा करने आ रहे हैं?
ये तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगली क्लास में तुम्हारा